हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे इस वीडियो में स्वागत है। इस चैनल पर मैं हमेशा जीके जीएस से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं। इस बार मैंने कुछ अलग तरह के नोट्स लेके आए हैं जो बिहार पुलिस जीके जीएस से संबंधित कुछ एमवीवीआई प्रश्न हैं जो देख सकते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन एंड आंसर दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी हो जाएगा। मैकियावली जो है नामक व्यक्ति ने सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था इस शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? ए निर्वाचन आयोग, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश जो नामक व्यक्ति था, इसे सुल्तान खलीफा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? ए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रैडफिलिक रेखा, डी डुरुंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? इस भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? ये उर्दू। ये क्वेश्चन है, कई बार पूछे गया है बिहार पुलिस में। इस क्वेश्चन को आप सब रिवीजन कर लीजिए, वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ए उर्दू, बी अंग्रेजी, सी सिंधी, डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजी जो है विनिर्दिष्ट भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर रहा है? तो ए है पूंजी अभिलाभ कर, बी है उत्पाद शुल्क, सी धन कर, डी संपदा शुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क जो अप्रत्यक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होता है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ए प्लेया झील, बी उल्कामय झील, सी ऑक्सबो झील, डी कटोराकर झील। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील हो जाएगा 8 का सी राइट हो जाएगा ऑक्सबो झील। क्वेश्चन नंबर 9, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादक पलवक जो होता है कि तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? ए सुपोषण, बी जल प्रफुष्टन, सी जल प्रदूषण, डी में जल संबूल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जल संबूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का आपका डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्या होता है पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? ये तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी पश्चिम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो होता है पोतभंजक उद्योग के लिए जाने जाते हैं, इसे अग्रणी राज्य भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकललैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध किया? ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अर्जेंटीना जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा राइट।
क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? ए चंपारण, बी पटना, सी लखनऊ, डी राजकोट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ए स्तंभ लेख के साथ, बी महावंश, सी दिव्यादन, डी शिलालेख 8। क्वेश्चन नंबर 13 का डी शिलालेख जो हो जाएगा 8 में इस जानकारी को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट हो जाएगा, डी को हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है आंध्र प्रदेश राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? ए बारिश, बी आर्द्रता, सी उच्चता, डी तापमान। क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जो होता है उच्चता हो जाएगा। काल्पनिक स्थलों से जोड़ने वाली है उच्चता को। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सरकारी श्रेयों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? डैश क्या कहलाता है? डैश कहलाता है। ए निवेश, बी विनिवेश, सी केंद्रीयकरण, डी विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा जो जिसे विनिवेश कहते हैं। सरकारी श्रेयों को निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? क्वेश्चन नंबर 17 का ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 17 का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 18 के आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बालुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? ए स्लैग खड्डी में, बी स्लेट में, सी क्वार्ट्ज में, डी मार्बल में। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो होता है क्वार्ट्ज। बालुई जो पत्थर होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो क्वार्ट्ज में हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में है ए केवल राज्य सरकार द्वारा, बी राज्य और संघ दोनों सरकार द्वारा, सी केवल पंचायत द्वारा, डी केवल संघ सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा, केवल संघ सरकार द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल संघ सरकार द्वारा। मेरे इस चैनल पर हमेशा जीके जीएस से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के मैं वीडियो जब भी अपने चैनल पर अपलोड करूँ तभी आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जाते रहेगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।